नयन IAS यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। हम देखेंगे संपूर्ण वर्ष के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को। तो आइए चलिए देखते हैं। मध्य प्रदेश के भोपाल स्थित विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन हबीबगंज का नाम 13 नवंबर 2021 को परिवर्तित करके रखा गया है रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। वह पहला आम भारतीय ईसाई जिसे वेटिकन के पोप फ्रांसिस ने हाल ही में संत की उपाधि देने की घोषणा की है। 18वीं शताब्दी के हेवा सहाय पिल्लई कन्याकुमारी के हैं। हरियाणा सरकार ने प्राइवेट नौकरियों में कितने प्रतिशत आरक्षण वाले कानून की अधिसूचना हाल ही में जारी की है? 75% आरक्षण। प्राइवेट नौकरियों में 75% आरक्षण हरियाणा सरकार ने अधिसूचना जारी की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर 12 फीट ऊंची शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण किया है? केदारनाथ उत्तराखंड में। भारत ने 10 से 11 नवंबर 2021 को किस देश पर दिल्ली क्षेत्रीय सुरक्षा वार्ता की मेजबानी की है? अफगानिस्तान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नवंबर 2021 में भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे किस मिशन को गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है? राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन को। नवंबर 2021 में किस केंद्रीय मंत्री द्वारा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कर्मियों के लिए आयुष्मान CAPF हेल्थ कार्ड लॉन्च किया है? गृह मंत्री अमित शाह द्वारा। भारतीय रेलवे ने त्योहारों के मौसम में यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को नियंत्रित करने के लिए नवंबर 2021 के पहले सप्ताह में किस नाम से एक विशेष ट्रेन की शुरुआत की है? गति शक्ति एक्सप्रेस। नवंबर 2021 में यमुना नदी में अमोनिया का स्तर बढ़ने से किस शहर में पानी की पूर्ति बाधित हो गई थी? दिल्ली में। नवंबर 2021 में जम्मू में पकल दुल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का उद्घाटन किसने किया? RK सिंह ने। नवंबर 2021 में यूनेस्को द्वारा भारतीय शहर को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क के एक हिस्से के रूप में नामित किया है श्रीनगर को। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस पार्टी से त्यागपत्र देकर हाल ही में किस नाम से अपनी नई पार्टी की घोषणा की है? लोक कांग्रेस पार्टी। ग्लासगो में संपन्न COP26 समिट में भारत ने कब तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त करने की घोषणा की है? 2070 तक। गूगल ने 8 अक्टूबर 2021 को किस भारतीय सेल बायोलॉजिस्टिक 104वें जन्मदिन पर एक नया ड्यूल जारी किया है? डॉक्टर कमल रणदीवे। हाल ही में जारी ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021 में भारत को रैंकिंग प्रदान की 18वीं। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जम्मू कश्मीर के किस एयरपोर्ट को मेजर एयरपोर्ट घोषित किया है? श्रीनगर एयरपोर्ट को। किस वैज्ञानिक ने कार्बन डाइऑक्साइड को मीथेन में बदलने के लिए किस विधि की खोज की है? फोटोकेमिकल विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में किस फाउंडेशन द्वारा स्वस्थ महिला स्वस्थ गोवा पहल की शुरुआत की है? यूवीकेन फाउंडेशन द्वारा। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष स्तर पर रहा? कर्नाटक। हाल ही में किस राज्य ने सिंधु नदी डॉल्फिन की गणना को शुरू करने की घोषणा किया है? किस राज्य ने की है? पंजाब ने। भारत का पहला स्मार्ट आधारित इनोवेटिंग समाधान हाल ही में भारतीय किस राज्य द्वारा विकसित किया गया है? तेलंगाना द्वारा। स्मार्टफोन आधारित ई-वोटिंग समाधान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 अक्टूबर 2021 को अंतरिक्ष से जुड़ी किस संस्था का शुभारंभ किया है? इंडियन स्पेस एसोसिएशन का। दुनिया के पहले फीफा फुटबॉल फॉर स्कूल कार्यक्रम को किस राज्य ने शुरू किया है? ओडिशा ने शुरू किया है। अक्टूबर 2021 में जारी राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? कर्नाटक। हाल ही में किस फाउंडेशन द्वारा स्वस्थ महिला स्वास्थ्य गोवा पहल की शुरुआत की है? यूवीकेन फाउंडेशन द्वारा शुरू किया गया है। अक्टूबर 2021 में किस केंद्रीय मंत्री द्वारा भारत का पहला अनोखा मानव युक्त महासागर मिशन समुद्रयान लॉन्च किया गया है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री द्वारा देहरादून में घसियारी कल्याण योजना की शुरुआत की है? अमित शाह द्वारा।
अक्टूबर 2021 में किस राज्य ने मुफ्त राशन और कोविड की पहली खुराक उपलब्ध कराने में 100% लक्ष्य हासिल किया है? गोवा ने। दिल्ली के पहले डॉग पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? राजेंद्र नगर में। तमिलनाडु को किस उत्पाद को जीआई टैग प्रदान किया गया है? कन्याकुमारी लौंग। रेलवे द्वारा अक्टूबर 2021 में दक्षिण मध्य रेलवे के लिए लंबी दूरी की किन 2 ट्रेनों को शुरू किया गया है? त्रिशूल और गरुड़। किस राज्य द्वारा मिशन कुंडल नामक विशेष कोविड-19 टीकाकरण का अभियान चलाया गया? महाराष्ट्र के द्वारा। अक्टूबर 2021 के आखिरी सप्ताह में जारी पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2021 में कौन सा शीर्ष पर रहा? केरल। किस झील को पहला ओपन एयर फ्लोटिंग थिएटर मिला है? डल झील, कश्मीर। पहले इंटरनेट एक्सचेंज का उद्घाटन किया गया है? उत्तराखंड में। किस राज्य में बेरोजगारी भत्ता की पात्रता के लिए 90 दिन की इंटर्नशिप अनिवार्य कर दी गई है? राजस्थान ने। किस संस्था द्वारा भारत के लिए 2021 स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट नो टीचर नो क्लास लॉन्च किया गया है? यूनेस्को द्वारा। छत्तीसगढ़। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा इन 2 राष्ट्रीय उद्यानों के संयुक्त क्षेत्र को टाइगर रिजर्व के रूप में नामित करने की घोषणा की है? गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला वन्यजीव अभयारण्य, छत्तीसगढ़ को। दोस्तों, चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। पब्लिक संसद के नेतृत्व में हाल ही में अमेरिकी संसद ने दिवाली को देश में राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने के लिए एक विधेयक प्रतिनिधि सभा में प्रस्तुत किया है? कैरोलिन बी मेलोनी। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने किस देश में हुए राष्ट्रपति चुनाव की देखरेख की है? उज्बेकिस्तान। हाल ही में कहाँ पर जनजातियों की संस्कृति की रक्षा के लिए 29 संग्रहालयों का उद्घाटन किया है? मणिपुर ने। केंद्रीय पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने हाल ही में कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड का नाम परिवर्तित कर नया नाम रखने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है? रामगंगा नेशनल पार्क। कॉर्बेट जिम कॉर्बेट का नाम जो है क्या रखा गया है? रामगंगा नेशनल पार्क। अक्टूबर 2021 में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत को रैंकिंग प्रदान की गई है 90। महाराष्ट्र के पालघर का प्रसिद्ध वह चावल जिसे अक्टूबर 2021 में जीआई टैग प्रदान किया गया है? वाडा कोलम चावल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अक्टूबर 2021 को बनारस से 64,000 करोड़ रुपए की लागत वाले किस मिशन की शुरुआत की है? पीएम आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस प्रदेश में नवनिर्मित 9 मेडिकल कॉलेजों का लोकार्पण किया है? उत्तर प्रदेश में। जितेंद्र सिंह ने 5 अक्टूबर 2021 को कहाँ पर हेलीबोर्न सर्वेक्षण शुल्क द्वारा शुल्क क्षेत्र में भूजल प्रबंधन तकनीक का शुभारंभ किया है? राजस्थान में। नीति आयोग और यूके के सरकार के सहयोग से विकसित इलेक्ट्रिक वाहन जागरूकता वेब पोर्टल जिसे 10 नवंबर 2021 को ग्लासगो में कोप 26 समिट में लॉन्च किया गया है? ई अमृत पोर्टल। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अक्टूबर 2021 में राज्य में शिक्षा के स्तर को बढ़ावा देने के लिए मुफ्त शिक्षा योजना की शुरुआत की है? हरियाणा ने। राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव 28 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक कहाँ पर आयोजित किया गया है? रायपुर, छत्तीसगढ़ में। भारत निर्वाचन आयोग ने अक्टूबर 2021 में सभी मतदान केंद्रों की डिजिटल मैपिंग के लिए किस नाम से एक ऐप लॉन्च किया है? गरुड़। जारी वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में भारत को रैंक प्रदान किए गए 79वां। भारत की पहली राज्य की सरकार की स्वामित्व वाली वन्यजीव डीएनए परीक्षण विश्लेषण प्रयोगशाला हाल ही में कहाँ पर उद्घाटन किया गया है? नागपुर, महाराष्ट्र। केंद्रीय सतर्कता आयोग ने कब से कब तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया? 26 अक्टूबर से 1 नवंबर के बीच। भारत के पहले रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल सिस्टम का हाल ही में कहाँ पर उद्घाटन किया गया है? कोलकाता के श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट पर। किस राज्य सरकार ने वनों की कटाई को निपटने के लिए भूमिहीन गैर आदिवासी किसानों को जंगल के अंदर खेती पोंडू को परिधीय क्षेत्रों में स्थानांतरित करने का
निर्णय लिया है? तेलंगाना ने। हाल ही में उत्तराखंड में प्याज की नई प्रजाति की खोज की गई है, एलियन नेगियनम। किस अभिनेता ने भारत का पहला वॉइस बेस्ड सोशल मीडिया ऐप हूटे लॉन्च किया है? रजनीकांत ने। अक्टूबर 2021 में किस राज्य में 43 चिल्ड्रेन फ्रेंडली पुलिस स्टेशन की स्थापना की गई है? उड़ीसा में। नवंबर 2021 को भारत के पहले ओपन एयर रूफटॉप ड्राइव इन मूवी थिएटर का उद्घाटन किया गया है, मुंबई महाराष्ट्र में। पूर्वोत्तर आदिवासियों के लिए एक नए जैव प्रौद्योगिकी केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। टिश्यू कल्चर आधारित बीज आलू नियमों को मंजूरी देने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? पंजाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जर्मन द्वारा नवंबर 2021 में जारी वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक रैंक। हाल ही में रूसी फिल्म महोत्सव का राजदूत नियुक्त किया गया है इम्तियाज अली को। भारतीय रेलवे द्वारा कब तक दुनिया का पहला नेट जीरो कार्बन उत्सर्जक बनाने की घोषणा की गई है? 2030 तक। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा एजुकेशन एट योर डोर स्टेप योजना लागू की गई है? तमिलनाडु द्वारा। तमिलनाडु सरकार की यह योजना किसे इल्लम एदी कल्वी नाम से भी जाना जा रहा है के अंतर्गत चालू शैक्षणिक वर्ष में 1 लाख छात्र सरकारी स्कूल में नामांकित होंगे। हाल ही में भारतीय नौसेना का स्टील्थ फ्रिगेट तुसील कहाँ पर लॉन्च किया गया है? रूस में लॉन्च किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में भारतीय रेलवे द्वारा कब तक दुनिया का पहला नेट जीरो कार्बन उत्सर्जक बनने की घोषणा की है? 2030 तक। अक्टूबर 2021 में देश का पहला एल्कोहल म्यूजियम कहाँ पर खोला गया है? गोवा में। भारतीय नौसेना का स्टील्थ फ्रिगेट तुसील का कहाँ पर लॉन्च किया गया है? रूस में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ज्ञान परिवर्तन के लिए नवाचार, उद्यमिता, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, अनुसंधान और कौशल पर जोर देने के लिए सड़क परिवहन और राज्य मंत्री नितिन गडकरी ने 19 अक्टूबर 2021 को किस ज्ञान ऐप प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? कंसल्ट। उत्तराखंड वन विभाग की अनुसंधान शाखा द्वारा राज्य में कहाँ पर देश का पहला सबसे बड़ा सुगंधित उद्यान का उद्घाटन किया गया है? लालकुआं, नैनीताल। अक्टूबर 2021 में सार्वजनिक क्षेत्र के किस प्रतिष्ठान ने देश के सबसे बड़े हरित हाइड्रोजन बनाने वाले संयंत्र के नाम की घोषणा किया है? गेल ने। किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव उत्सव के एक हिस्से के रूप में अमृत महोत्सव पॉडकास्ट लॉन्च किया है? संस्कृति मंत्रालय ने। कोंकण शक्ति जोहर की सैन्य अभ्यास किस देश के साथ भारतीय सशस्त्र बलों का पहला सेवा अभ्यास है? यूनाइटेड किंगडम द्वारा। अक्टूबर 2021 में जारी एक रिपोर्ट में उत्तर पूर्वी भारत में कार्बोंग जनजाति के विलुप्त होने के अंतिम चरण में होने की बात कही गई है। यह जनजाति किस उत्तर पूर्वी भारतीय राज्य में पाई जाती है? त्रिपुरा में। हाल ही में कौन सी ट्रेन दक्षिण रेलवे की पहली एकीकृत प्रबंधन प्रणाली प्रमाणित ट्रेन बन गई है? चेन्नई मैसूर चेन्नई शताब्दी एक्सप्रेस। 12 वर्षीय वह भारतीय जिसने हाल ही में दुनिया की 4 सबसे ऊंची चोटियों मीटर ऊंची चोटी मनाली अगस्त 2019, एल्ब्रुस चोटी यूरोप जनवरी 2019 में किलिमंजारो चोटी अफ्रीका। भाई साई सुधीर काबरे ने एशिया के सबसे कम उम्र के पर्वतारोही बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किसके द्वारा मैपिंग इंडियाज क्लाइमेट क्लियरिटी डिस्ट्रिक्ट ऊर्जा पर्यावरण और जल परिषद द्वारा हाल ही में गुजरात में पैदा हुए भारत के पहले टेस्ट ट्यूब भैंस के बछड़े की नस्ल का नाम है? बन्नी नस्ल। अक्टूबर 2021 में किस
अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने भारत को अपना पूर्णकालिक सदस्य बनाने के लिए आमंत्रित किया है? अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने। यह सीड फॉर बंगाल फ्लोरिकन पक्षियों के लिए स्वर्ग के समान है। वर्तमान में किस राज्य के विधानसभा भवन का शताब्दी समारोह मनाया जा रहा है? बिहार का। मणिपुर के स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि देने के लिए केंद्र सरकार ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह के किस द्वीप का शिखर का नाम परिवर्तित करके माउंट मणिपुर कर दिया है? माउंट हैरिएट द्वारा। निवेशक राकेश झुनझुनवाला द्वारा समर्थित कम लागत वाली किस एयरलाइंस को आगामी दिनों में शुरू करने का प्रस्ताव है? आकाशा। कौन सा राज्य खुले में शौच मुक्त और प्रत्येक घर बिजली प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य बना? गोवा। अक्टूबर 2021 में किस राज्य ने स्वच्छ अभियान शुरुआत की है? आंध्र प्रदेश ने। भारत के पर्यावरण मंत्रालय द्वारा कोरिंगा वन्यजीव अभयारण्य के आसपास के 177 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है? आंध्र प्रदेश में। हाल ही में पहला अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र कहाँ पर शुरू किया गया है? जयपुर राजस्थान में। भारत ने किस देश के साथ 15 दिवसीय मेगा सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास कूट नाम से संपन्न किया है? अमेरिका। पहली विश्वकर्मा वाटिका कौन से राज्य के हुनर हाट में स्थापित किया गया है? उत्तर प्रदेश में। हाल ही में किस भारतीय संस्थान द्वारा छोड़े गए कॉर्निया से हाइड्रोजेल विकसित करने में सफलता प्राप्त की है, जिसे कॉर्नियल प्रत्यारोपण के विकल्प के रूप में प्रयोग किया जा सकता है? IIT हैदराबाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अक्टूबर 2021 को कहां से स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2 का शुभारंभ किया है? दिल्ली से। गांधी जयंती के अवसर पर दुनिया के सबसे बड़े खादी राष्ट्रीय ध्वज का अनावरण किया है? लेह में किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आंध्र प्रदेश अक्टूबर 2021 में दक्षिणी ओडिशा और उत्तरी आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों में आए उष्णकटिबंधीय तूफान गुलाब का नामकरण किस देश द्वारा किया गया है? पाकिस्तान के द्वारा किया गया है। 1 अक्टूबर 2021 को केंद्र सरकार ने किस 4 दशक पुराने बोर्ड को भंग करने का आदेश दिया है? आयुध निर्माण बोर्ड को। अमेजन इंडिया ने हाल ही में भारत के किस नाम से वैश्विक कंप्यूटर विज्ञान शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया है? अमेजन फ्यूचर इंजीनियर। अक्टूबर 2021 में जारी दुनिया के 113 देशों के वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत को रैंकिंग प्रदान की गई 71। भारत ने किस देश के साथ मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास 2021 में हिस्सा लिया है? श्रीलंका के साथ। किस राज्य ने मेरा घर मेरे नाम योजना को लॉन्च किया है? पंजाब ने लॉन्च किया है। 2022 से 24 अवधि के लिए अक्टूबर 2021 में संयुक्त राष्ट्र संघ के किस निकाय का सदस्य चुना गया है? मानवाधिकार परिषद का। सार्वजनिक परिवहन में रोपवे सेवाओं का उपयोग करने वाला भारत का पहला शहर बनेगा वाराणसी। सार्वजनिक परिवहन से रोपवे सेवाओं का उपयोग करने वाला कौन बनेगा? वाराणसी। किसे गुजरात विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष चुना गया है? नीवाबेन आचार्य को। रक्षा अनुसंधान संगठन DRDO द्वारा आकाश प्राइम मिसाइल का पहला परीक्षण कब किया गया है? 27 सितंबर 2021 को। असम के घरों में दिमासा समुदाय द्वारा चावल से निर्मित वह शराब जिसे सितंबर 2021 में भौगोलिक संकेतन प्रदान किया गया है, जोडीमा। वह राज्य सरकार जिसने 1 नवंबर 2021 से मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना की शुरुआत की है, मध्य प्रदेश। 9 महीने के भीतर भारत ने किस दिन 100 करोड़ के टीकाकरण का विश्व कीर्तिमान बनाया है? 21 अक्टूबर को। हाल ही में अदालतों में जेलों से ई-प्रमाणित प्रतियों को स्थानांतरित करने उच्चतम न्यायालय ने किस इलेक्ट्रिक प्रणाली को चालू किया है? फास्टर। सुदूर सेवा को सरकारी सेवाएं प्रदान करने के लिए हाल ही में किस राज्य ने प्रशासन गांव के संग अभियान की शुरुआत की है? राजस्थान। नीति आयोग ने किस संस्था द्वारा सहयोग से भारत के भू-स्थानिक ऊर्जा मानचित्र को लॉन्च किया है? इसरो और ऊर्जा मंत्रालय। भारत पाक युद्ध की स्वर्ण जयंती के अवसर पर भारतीय सेना ने 26 से 29 सितंबर 2021 तक कोलकाता में किस महोत्सव का आयोजन किया है? विजय सांस्कृतिक महोत्सव का।
सितंबर 2021 में जारी ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम्स रैंकिंग 2021 में भारत को रैंकिंग प्रदान किए गए 20वीं वह राज्य जहां के वन विभाग द्वारा 26 सितंबर 2021 को राज्य के पहले पालमेटम का उद्घाटन किया गया है। उत्तराखंड नैनीताल के हल्द्वानी में विकसित पालमेटम में तार की 111 प्रजातियां शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की शुरुआत कब की है? 27 सितंबर 2021 को। राजस्थान का वह उत्पाद जिसे हाल ही में सरकार द्वारा भौगोलिक संकेतक जीआई टैग प्रदान किया गया है। सोजती मेहंदी। हाल ही में एक अध्ययन में किस राज्य के एक न केवल भूजल में बल्कि खाद्य श्रृंखला में भी आर्सेनिक प्रदूषण पाया गया है? बिहार में। प्रतिष्ठित अमेरिकी मैगजीन टाइम द्वारा सितंबर 2021 में जारी दुनिया के 100 सर्वाधिक प्रभावशाली लोगों की सूची में किस 3 भारतीयों को शामिल किया गया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, सीरम इंस्टीट्यूट के अंदर पूनावाला को। नागालैंड का वह उत्पाद जिसे सितंबर 2021 में आखिरी सप्ताह में जीआई टैग प्रदान किया गया है? मीठा खीरा। किसे भारतीय वायुसेना का अगला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? एयर मार्शल विवेक राम चौधरी को। पहला हिमालय महोत्सव कहाँ पर आयोजित हुआ है? लेह लद्दाख में। सितंबर 2021 में जारी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2020 में सर्वाधिक हत्या के मामले में किस राज्य में हुए हैं? उत्तर प्रदेश में। किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा आई रास्ते प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है? केंद्रीय सड़क मंत्री परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा। भारत का पहला कार्बन कैप्चर प्लांट सितंबर 2021 में किसे शुरुआत किया गया है? टाटा स्टील द्वारा जमशेदपुर वर्क्स में। हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर दुनिया के सबसे ऊंचे ईवी चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया गया है? लाहौल स्पीति जिले के कांजा गांव में। आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों उड़ीसा के कुछ क्षेत्रों में 26 सितंबर 2021 को आया चक्रवाती भीषण तूफान का नाम क्या है? गुलाब। वैश्विक बौद्ध सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? नालंदा बिहार में। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के औपचारिक रूप से जुड़ने वाली पहली निजी कंपनी स्काई रूट एयरोस्पेस है। वह आईटी कंपनी जिसने हाल ही में डिजिटल स्किलिंग प्रोग्राम स्प्रिंग बोर्ड लॉन्च किया है। इन्फोसिस ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा सभापति वेंकैया नायडू, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के साथ संसद टीवी को कब लॉन्च किया? 15 सितंबर 2021 को। 61वें सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क का 17 सितंबर 2021 को कहाँ पर उद्घाटन किया गया है? नागालैंड में उद्घाटन किया है। भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा 13 अगस्त 2021 को शहरी स्वयं सहायता समूह उत्पादों के विपणन के लिए सोन चिरैया एक ब्रांड और लोगो जारी किया गया? आवास एवं शहरी मंत्रालय द्वारा। वह आईटी कंपनी जिसने हाल ही में डिजिटल स्किलिंग प्रोग्राम स्प्रिंग बोर्ड लॉन्च किया है? इन्फोसिस ने। भारत के किस माननीय उच्च न्यायालय द्वारा गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने का निर्देश जारी किया गया है? इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा उत्तर प्रदेश द्वारा जारी किया गया है। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में पैदा होने वाले वह धान की प्रजाति जिसे सितंबर 2021 में जीआई टैग प्रदान किया गया है? चिन्नौर प्रजाति के हैं। हाल ही में किस नाम से भारत की पहली तैरती मिसाइल रेंज स्थापित किया गया है? आईएनएस अन्वेष। केंद्र प्रायोजित पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत सोलर पंप लगाने में कौन सा राज्य देश में शीर्ष स्थान पर है? हरियाणा। भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर रिफाइनरी का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? रानीखेत, उत्तराखंड। राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन प्राधिकरण केंद्र के अध्यक्ष के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? पवन कुमार गोयनका को। सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान बना है काजीरंगा उद्यान। देश की पहली लग्जरी बस बोट सेवा हाल ही में कहाँ पर शुरू करी गई? श्रीनगर में। हाल ही में पावर स्टेशन में साइबर सिक्योरिटी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है मध्य प्रदेश। किस नाम से भारत की पहली तैरती मिसाइल परीक्षण रेंज स्थापित किया गया है? आईएनएस अन्वेष।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 16 से 18 सितंबर 2021 के बीच भारतीय सेना के प्रमुखों का कॉन्क्लेव कहाँ आयोजित किया गया है? नई दिल्ली में। डेनमार्क के फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंट एजुकेशन द्वारा सितंबर में किन दो भारतीय समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रदान किया गया है? कोवलन और ईडन पांडुचेरी है। तमिलनाडु सरकार ने किस देश के सहयोग से मन्नार की खाड़ी में एक ऊर्जा द्वीप बनाने की घोषणा किया है? डेनमार्क। उत्तराखंड के किस मंदिर को केंद्र सरकार के एडॉप्ट ए हेरिटेज प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है? नारायण कोटि मंदिर। गुणवत्ता का पौष्टिक भोजन प्रदान करने के लिए 5 स्टार ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है? चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन को प्रदान किया गया है। 15 सितंबर 2021 को किस नाम के अपने पहले बैलिस्टिक मिसाइल और उपग्रह ट्रैकिंग जहाज को लॉन्च किया गया है? INS ध्रुव। हाल ही में कहां पर भारत के सबसे ऊंचे एयर प्यूरीफायर टावर का उद्घाटन किया गया है? केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 14 सितंबर 2021 को कहां पर ड्रोन का उपयोग करके टीकों और अन्य आवश्यक उत्पादों को दूर दराज के क्षेत्र में पहुंचाने के लिए मेडिसिन फ्रॉम द स्काई योजना की शुरुआत की है? तेलंगाना में। ओडिशा के वन और पर्यावरण विभाग ने हीराकुंड जलाशय में स्थित 3 द्वीपों में किसे एक दर्शनीय स्थल के रूप में चुना है? कैटल आइलैंड को। सेना उपप्रमुख रहे लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह को सितंबर 2021 में किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? उत्तराखंड का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने नौला फाउंडेशन के सहयोग से 9 सितंबर 2021 को हिमालय दिवस आयोजित किया गया, जिसकी थीम क्या थी? कंट्रीब्यूशन ऑफ हिमालय एंड आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। जुलाई 2021 में ट्रांसजेंडर को 1% आरक्षण देने वाला भारत का पहला राज्य बना कर्नाटक। कोट डिलवोयर की अबिजान में आयुष 27वीं यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन कांग्रेस के दौरान यूपीयू की किन 2 प्रमुख निकायों के लिए भारत को चुना गया है? काउंसिल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और पोर्टल ऑपरेशन काउंसिल। अफगानिस्तान में तालिबानियों के कब्जे के बाद वहां से भारतीयों और अफगान मूल के लोगों को भारत सरकार ने किस अभियान के तहत बाहर निकाला? ऑपरेशन देवी शक्ति। जुलाई 2021 में ट्रांसजेंडर को 1% आरक्षण देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? कर्नाटक। हाल ही में राज्य की जनता को मुफ्त पानी उपलब्ध कराने वाला देश का पहला राज्य बना गोवा। सितंबर 2021 को संपन्न त्रिपक्षीय कारगिल शांति समझौता किस राज्य से संबंधित है? असम से। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहां पर 1 सितंबर 2021 को नबार्ड नैब फाउंडेशन द्वारा शुरू की गई माई पैड माई राइट परियोजना का उद्घाटन किया? त्रिपुरा के गोमती जिले के किल्ला गांव में। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने क्लिनिकल परीक्षण के लिए सितंबर 2021 में किस स्वदेशी कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी दी है? कॉर्बेवैक्स। श्रमिकों के बैठने के अधिकार को मान्यता देने के लिए हाल ही में किस राज्य की विधानसभा में एक विधेयक प्रस्तुत किया गया है? तमिलनाडु। प्रधानमंत्री ने लाल किला की प्राचीर से देश को कब तक ऊर्जा स्वतंत्र होने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? 2047 तक। किस मंत्रालय द्वारा 100 दिनों का सुजलाम नाम से अभियान शुरू किया गया है? जल शक्ति मंत्रालय द्वारा। भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान के इंजीनियर जिन्हें अगस्त 2021 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ का मानद सदस्य नियुक्त किया गया है? दोरजी आंगचुंग को। सितंबर 2021 को नई दिल्ली में आयोजित 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की थीम थी निरंतरता, समेकन और सहमति के लिए अंतर ब्रिक्स सहयोग। अगस्त 2021 में दुनिया के सबसे ऊंचे मूवी थिएटर का उद्घाटन किया गया है लद्दाख स्थित लेह के पलदान में। केंद्र सरकार ने हाल ही में मेडिकल सीटों में ओबीसी के लिए कितने % आरक्षण की घोषणा की है? 27%।
वह राज्य जिसने हाल ही में सार्वजनिक, निजी और डिजिटल संस्थानों में महिलाओं की सुरक्षा के लिए पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट नामक एक पहल की शुरू की है। केरल में आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज की पहली महिला डायरेक्टर जनरल हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? शीला सामंता मथाई। ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके शैक्षिक दस्तावेज जारी करने वाला देश का पहला राज्य बना है महाराष्ट्र। सितंबर 2021 को भारत की अध्यक्षता में संपन्न छठे ईब्सा सम्मेलन का मुख्य विषय था जनसांख्यिकी और विकास के लिए लोकतंत्र। हाल ही में किस भारतीय संस्थान ने दुनिया का पहला प्लांट बेस्ड स्मार्ट एयर प्यूरिफायर विकसित किया है? IIT रोपड़ ने। भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल आधारित ट्रेन अगस्त 2021 में कहाँ चलाई गई है? हरियाणा में। अगस्त 2021 में जारी वैश्विक युवा विकास सूचकांक में भारत की रैंकिंग है 122वीं। दिल्ली के किस स्थान पर पहली पशु DNA प्रयोगशाला स्थापित की गई है? रोहिणी में। ITBP बटालियन में शामिल होने वाला पहली महिला कमांडर बनी है प्रकृति और दिशा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 सितंबर 2021 को 125वीं जयंती पर 125 रुपये के विशेष स्मारक सिक्के का अनावरण किया है। इस्कॉन के संस्थापक श्रील शक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। इसरो नासा संयुक्त मिशन निसार उपग्रह का प्रक्षेपण किस वर्ष में प्रस्तावित है? 2023 में। 14 अगस्त 2021 को नेस्कॉम द्वारा आयोजित एक्सपीरियंस AI समिट में AI गेम चेंजर अवार्ड किसी राज्य ने जीता है? तेलंगाना ने। किसे देश की पहली वाटर प्लस सिटी घोषित किया गया है? इंदौर को। इसरो द्वारा प्रक्षेपित कौन सा मिशन असफल रहा है? GSAT फर्स्ट मिशन। भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस की थीम रखी गई है नेशनल फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। विवादों में रही पुस्तक सनराइज ओवर अयोध्या के लेखक है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद। रूसी नौसेना के 325वें नौसेना दिवस में समारोह में किस भारतीय नौसैनिक जहाज ने हिस्सा लिया है? INS तंवर ने। अगस्त 2021 में भारत की सबसे हल्की मेट्रो ट्रेन किस शहर में लॉन्च की गई है? पूना में। भारत और किस देश के बीच हल्दीबारी चिलाहाटी रेंज लिंक सेवा शुरू की गई है? बांग्लादेश। भारत का पहला ड्रोन फॉरेंसिक अनुसंधान केंद्र अगस्त 2021 में कहाँ स्थापित किया गया है? केरल में। हरियाणा के किन 2 स्थलों को रामसर सूची में शामिल किया गया है? सुल्तानपुर और भिंडावास। भारत सरकार के सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा अगस्त 2021 में किस नाम से अध्ययन मंच लॉन्च किया है? तापस। भारत बायोटेक द्वारा किस नाम से पहली नेजल वैक्सीन का लोगो पर परीक्षण शुरू किया गया है? BBVI-754। अगस्त 2021 में भारत और UAE की नौसेना के बीच किस नाम से सैन्य अभ्यास लाया गया? जायद तलवार। अगस्त 2021 में दुनिया का सबसे बड़ा रिफॉर्मर्सिक जीन बैंक का उद्घाटन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। भारतीय नौसेना द्वारा अगस्त 2021 को 400 किलोमीटर लंबा जज्बा तिरंगा रिले मैराथन का आयोजन किया है जम्मू कश्मीर में। रामनाथ कोविंद ने किस सामाजिक कार्यकर्ता के नाम पर स्मारक डाक टिकट जारी किया है? चमन लाल। अगस्त 2021 में भारत ने किस देश से AK-103 असॉल्ट राइफल खरीद के समझौते पर हस्ताक्षर किया? रूस। वह राज्य जहां पर अगस्त 2021 में देश का पहला एल्कोहल म्यूजियम खोला गया है? गोवा में। भारत ने 29 अगस्त 2021 को किस देश के साथ मेगा ग्रेटर मेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट पर हस्ताक्षर किया है? मालदीव। ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान प्रदान किया गया है? रैंक प्रदान किया गया है? दूसरा। इंडियन पोर्ट रेल एंड रोपवे कॉरपोरेशन लिमिटेड ने किस हवाई अड्डे और फिल्म सिटी के बीच पहली पॉड टैक्सी सेवा शुरुआत की है? नोएडा, उत्तर प्रदेश।
हाल ही में 51वां तमिलनाडु का 5वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। श्रीविल्लुपुथूर मेघामलाई टाइगर रिजर्व को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पुलित्जर पुरस्कार विजेता भारतीय फोटो पत्रकार जिनका हाल ही में अफगानिस्तान में निधन हो गया है, दानिश सिद्दीकी। महाराष्ट्र सरकार ने सितंबर 2021 में कहां पर राजीव गांधी साइंस इनोवेशन सिटी स्थापित करने की घोषणा किया है? पिंपरी चिंचवाड़ पुणे। 28 अगस्त 2021 को भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर गीगा फैक्ट्री किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ओहमियम इंटरनेशनल। 17 अगस्त 2021 को सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट द्वारा जारी पारदर्शिता इंडेक्स में किस राज्य के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को पहला स्थान मिला है? उड़ीसा। सितंबर 2021 में किसने सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम इंजीनियर इंडिया लिमिटेड के पहली महिला अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है? वर्तिका शुक्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 3 सितंबर 2021 को प्लास्टिक फैक्ट प्लेटफॉर्म लॉन्च करने वाला देश एशिया का पहला देश बना है भारत। भारत का पहला समुद्री गाय संरक्षण रिजर्व को कहां पर स्थापित करने का निर्णय लिया गया है? तमिलनाडु में पाक खाड़ी के उत्तरी भाग में। हाल ही में केरल और कर्नाटक के विशिष्ट क्षेत्रों के लोगों ने संविधान की 8वीं अनुसूची में किस भाषा को शामिल करने की मांग रखी है? तुलु। राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू ने 2 सितंबर 2021 को किसे राज्यसभा का महासचिव नियुक्त किया गया है? डॉक्टर पीके रामाचार्युलु को। 50 विभिन्न प्रजातियों के साथ भारत का पहला क्रिप्टोगैमिक उद्यान का उद्घाटन जुलाई 2021 में कहाँ किया गया है? देहरादून में। जुलाई 2021 में भारत के किस राज्य में पहली बार जीका वायरस रोग पाया गया है? केरल में। 1 से 7 सितंबर 2021 के बीच देश भर में मनाए गए राष्ट्रीय पोषण सप्ताह का केंद्रीय विषय क्या था? फीडिंग ए स्मार्ट राइट फ्रॉम स्टार्ट। सड़क परिवहन और राज्य मंत्री नितिन गडकरी ने 11 जुलाई 2021 को भारत के पहले निजी क्षेत्र के तरलीकृत प्राकृतिक गैस सुविधा संयंत्र का उद्घाटन कहां पर किया है? नागपुर में। ब्रिटेन का लंदन शहर प्रतिवर्ग मील में कैमरा लगाकर दूसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर रहने वाली दिल्ली में प्रतिवर्ग मील है 1826 कैमरे लगे हैं। SBI के किस पूर्व अध्यक्ष को अपना नया आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया गया है? रजनीश कुमार को। राज्य सरकार ने जुलाई 2021 में राज्य की सभी गर्भवती महिलाओं को कोविड टीकाकरण हेतु मातृ कवचम अभियान शुरू किया गया है? केरल में। जुलाई 2021 में भारत का पहला हरित औद्योगिक शहर बना कांडला, गुजरात। जुलाई 2021 में देश का कौन सा शहर गुणवत्तापूर्ण पेयजल उपलब्ध कराने वाले देश का पहला शहर बना? पुरी, उड़ीसा। यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति ने भारत के किस स्थल को देश का 39वां विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है? रुद्रेश्वर मंदिर, वारंगल, तेलंगाना। वर्ज राज्य जहां भारत के पहले क्रिप्टोगैमिक गार्डन का उद्घाटन 11 जुलाई 2021 को किया? चक्राता, देहरादून, उत्तराखंड में। गठित राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग का पहला चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? अनिल खुराना को। प्रतिष्ठित नेचर इंडेक्स द्वारा मटेरियल साइंस में प्रगति के लिए भारत के किस संस्थान को दुनिया भर के 50 संस्थानों में शामिल किया गया है? जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जुलाई 2021 में किस शहर में देश का पहला अनाज ATM खोला गया है? गुरुग्राम, हरियाणा में। भारत एवं नेपाल के बीच किन 2 स्थानों के मध्य रेलगाड़ी का परिचालन शुरू किया गया है? जयनगर, बिहार और कुर्था, नेपाल के बीच रेलगाड़ी का परिचालन शुरू हुआ है। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने किस स्थान पर भारत के सबसे बड़े सोलर पार्क की स्थापना को मंजूरी दी है? खवाड़ा, कच्छ, गुजरात में। अगस्त 2021 में स्मार्ट हेल्थ कार्ड योजना शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बना है? उड़ीसा। IIT मद्रास द्वारा अगस्त 2021 में किस नाम से भारत के पहले स्वदेशी मोटर चालित व्हीलचेयर का विकास किया गया है? नियोवेल्ट। उत्तराखंड के किस जिले में भारत के सबसे ऊंचे हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया है? माना गाँव,
चमोली। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हाल ही में राज्य के किस हवाई अड्डे का नाम परिवर्तित कर महाराजा अग्रसेन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रखा है? हिसार हवाई अड्डे का। नरेंद्र मोदी ने हाल ही में भारत के किस शहर में जापानी शैली के जैन गार्डन का शुभारंभ किया है? उत्तर अहमदाबाद में। ग्रीने रोबोटिक्स द्वारा विकसित भारत के पहले स्वदेशी ड्रोन का नाम क्या है? इंद्रजाल। जुलाई 2021 में जारी साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 में भारत को कौन सी रैंक प्रदान की है? 10वीं। खादी प्राकृतिक पेंट ब्रांड एम्बेसडर किस केंद्रीय मंत्री को बनाया गया है? नितिन गडकरी को। केंद्र सरकार ने किस नए मंत्रालय की स्थापना की है? सहकारिता मंत्रालय का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यूनेस्को द्वारा हाल ही में हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप परियोजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश के किन शहरों का चयन किया गया है? ओरछा, ग्वालियर। भारतीय सेना ने कश्मीर स्थित अपनी एक फायरिंग रेंज का नाम किस बॉलीवुड अभिनेत्री के नाम पर रखा है? विद्या बालन। अमेजन आईएनसी द्वारा हाल ही में भारत में अपना पहला डिजिटल केंद्र कहाँ लॉन्च किया है? सूरत में। देश का वह राजमार्ग जो अगस्त 2021 में देश का पहला ईवी फ्रेंडली हाईवे बन गया है? दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे। नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च की गई कौन सी योजना ने 1 जुलाई 2021 को सफलतापूर्वक 6 वर्ष पूरे किए हैं? डिजिटल इंडिया अभियान ने। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 23 अगस्त 2021 को प्रदेश के पहले स्मॉग टावर का उद्घाटन कहाँ पर किया है? बाबा खड़क सिंह मार्ग, कनॉट प्लेस। हाल ही में डिस्क 50 का पहल की शुरुआत किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? रक्षा मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। जुलाई 2021 में नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर जापान के सहयोग से निर्मित इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड कन्वेंशन सेंटर रुद्राक्ष का उद्घाटन किया है? बनारसी में। केरल के कोल्लम जिले का वह गांव जिसे हाल ही में केरल के पहले बुक विलेज का सम्मान दिया गया है? पेरुमकुलम। राजनाथ सिंह ने 29 अगस्त 2021 को चेन्नई में किस स्वदेशी निर्मित तट रक्षक जहाज को राष्ट्र को समर्पित किया है? ICGS विग्रह। नरेंद्र मोदी ने 29 जून 2021 को वर्चुअल माध्यम से जापानी शैली के जैन गार्डन और काइजन अकादमी का उद्घाटन किया है? अहमदाबाद में। DRDO द्वारा दोहरी मार करने वाली किस परमाणु मिसाइल का 28 जून 2021 को चांदीपुर के अब्दुल कलाम द्वीप से सफल परीक्षण किया है? अग्नि प्राइम। जून 2021 में रेबीज से मुक्त होने वाले देश का पहला राज्य बना है गोवा। जून 2021 में NFC आधारित इलेक्ट्रॉनिक पहचान पत्र का उपयोग करने वाला भारत का पहला राज्य बना है पंजाब। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस खेल के संस्थान का नाम परिवर्तित कर ओलंपियन स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा के नाम पर नीरज चोपड़ा स्टेडियम कर दिया है? आर्मी स्पोर्ट इंस्टीट्यूट पुणे का। पहले जैव विविधता उद्यान भारत वाटिका का उद्घाटन कहाँ पर किया है? उत्तराखंड में। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए हाल ही में किस कार्यक्रम को लॉन्च किया है? हौसला इंस्पायरिंग हर ग्रोथ। भारतीय दवा कंपनी द्वारा निर्मित दुनिया की वह पहली DNA वैक्सीन जिसके आपातकालीन प्रयोग की मंजूरी औषधि महानियंत्रक द्वारा 20 अगस्त 2021 को दी है? जायकोव-डी। तीरथ सिंह रावत की जगह 4 जुलाई 2021 को उत्तराखंड नया मुख्यमंत्री चुना गया है? पुष्कर सिंह धामी। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत संचालित स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 में किस राज्य को शीर्ष सम्मान दिया गया है? उत्तर प्रदेश को। हैदराबाद स्थित ग्रीने रोबोटिक्स द्वारा किस नाम से भारत के पहले स्वदेशी ड्रोन रक्षा गुंबद को विकसित किया गया है? इंद्रजाल। भारत की पहली निरंतर सकारात्मक वायुसेना दबाव स्थापन मशीन जीवन वायु जून 2021 में किस संस्थान द्वारा विकसित किया गया है? IIT रोपर। चैरिटी एंड फाउंडेशन द्वारा जून 2021 में जारी वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 में भारत को रैंकिंग प्रदान किया गया है? 14वीं। भारत सरकार जिसने नोबेल पुरस्कार विजेता एस्थर डुफ्ले RBI के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन को जून 2021 में 5 सदस्यीय आर्थिक सलाहकार परिषद में नामित किया है? तमिलनाडु सरकार। कोविड-19 महामारी पर लोगों को जागरूक करने के लिए किस राज्य ने हाल ही में युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान शुरू किया गया है? मध्य प्रदेश ने।
7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए आयुष मंत्रालय द्वारा कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है? नमस्ते योग। दुनिया का पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित रबर का पौधा जून 2021 में कहाँ पर रोपा गया? गुवाहाटी, असम में। भारतीय वायुसेना में फाइटर पायलट के रूप में शामिल होने वाली जम्मू कश्मीर की पहली महिला फ्लाइंग ऑफिसर मायवा सुदन थी। जून 2021 में वैश्विक स्तर पर मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2021 का केंद्रीय विषय क्या था? स्वास्थ्य के लिए योग। विश्व बैंक ने आंध्र प्रदेश की किस योजना के कार्यान्वयन के लिए हाल ही में 1860 रुपये मंजूर किए हैं? साल्ट कार्यक्रम के लिए भारत में पहली बार आधिकारिक तौर पर 18 जून 2021 को मेडिकल ड्रोन डिलीवरी का ट्रायल कहां पर शुरू किया है? बेंगलुरु में। इसे बियॉन्ड वर्चुअल लाइन ऑफ साइट मेडिकल ड्रोन भी कहा जाता है। थ्रोटल एरोस्पेस सिस्टम नाम की कंपनी बेंगलुरु से जागरूकता बढ़ाने टीकाकरण को प्रोत्साहित करने के लिए किस राज्य में एक सड़क की कोविसेफ घोषित किया गया है? मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बायोटेक्नोलॉजी कंपनी माई लैब ने जून 2021 में किस बॉलीवुड अभिनेता को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? अक्षय कुमार को। राज्य में भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मध्यस्थता केंद्र को स्थापित करने का निर्णय लिया गया है गुजरात में। मेडिसिन्स फ्रॉम द स्काई परियोजना का नेतृत्व करने के लिए किसके साथ भागीदारी का समझौता किया है? फ्लिपकार्ट। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने हाल ही में कोविड-19 से प्रभावित बच्चों से संबंधित समस्या के समाधान हेतु किस नाम से एक ऑनलाइन ट्रैकिंग पोर्टल लॉन्च किया है? बाल स्वराज कोविड केयर्स लिंक। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला पुणे ने हाल ही में प्राकृतिक तेलों का उपयोग करके पानी को कीटाणु रहित करने के लिए किस नई तकनीक की खोज किया है? स्वास्तिक। तटरक्षक बल द्वारा किस राज्य में ओलिव रिडले कछुओं की सुरक्षा के लिए ऑपरेशन ओलिविया शुरू किया गया है? ओडिशा में। दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी हॉस्पिटैलिटी कंपनी इंडियन होटल्स कंपनी द्वारा जून 2021 में जारी रिपोर्ट के दुनिया का सबसे मजबूत होटल ब्रांड का दर्जा दिया गया है ताज होटल को। जून 2021 में किस राज्य सरकार ने ज्ञान कार्यकर्ताओं का समर्थन करके राज्य में नौकरी की संभावना को बढ़ावा देने के लिए नॉलेज इकोनॉमिक मिशन की शुरुआत किया है? केरल ने शुरुआत किया है। असम सरकार ने जून 2021 में राज्य के कोकराझार जिले में स्थित किस रिजर्व फॉरेस्ट को राज्य का 6वां राष्ट्रीय उद्यान नामित किया है? रायमोधा रिजर्व को। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्री क्लस्टर गुजरात मैरीटाइम बोर्ड ने कहां पर स्थापित करने का निर्णय लिया है? गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस नेक्स्ट सिटी। अपने सतत विकास लक्ष्यों के हिस्से के रूप में वित्तीय वर्ष 2020-21 में नेट एनर्जी न्यूट्रल स्टेटस प्राप्त करने वाला भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है केम्पागोंडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्री क्लस्टर गुजरात मैरीटाइम बोर्ड ने कहां पर स्थापित करने का निर्णय लिया है? गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस नेक्स्ट सिटी गिफ्टी घाटी। हाल ही में किस संस्थान ने कोल्ड चेन प्रबंधन के लिए भारत का पहला स्वदेशी तापमान डेटा लॉन्गर एंटी टैंक विकसित किया है? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रोपर। केंद्र सरकार ने वन नेशन वन स्टैंडर्ड योजना के हाल ही में शामिल होने वाला भारत का पहला निकाय संस्थान बना है अनुसंधान डिजाइन और मानक संगठन। हाल ही में किस राज्य ने अपनी प्रमुख सेमी हाई स्पीड रेलवे परियोजना सिल्वर लाइन को मंजूरी प्रदान की है? केरल ने प्रदान किया है। भारतीय औद्योगिक सार्वजनिक उद्यम मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने 29 जून 2021 को कहां पर एशिया के सबसे लंबे तथा दुनिया के 5वें सबसे लंबे हाई स्पीड ट्रैक का उद्घाटन किया है? इंदौर में नेटरक्स हाई स्पीड ट्रैक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व व्यापार संगठन ने भारत के अस्थायी मिशन काउंसलर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आशीष
चंदोरकर को जून 2021 के प्रथम सप्ताह में जारी टाइम्स हायर एजुकेशन इन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 के शीर्ष 100 विश्वविद्यालय की सूची में किन 3 भारतीय संस्थानों को शामिल किया गया है? IISc बेंगलुरु। हाल ही में जारी एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? मध्य प्रदेश। दुनिया का सबसे तेज जमीन पर दौड़ने वाला जानवर चीता, जिसे 1952 में भारत में विलुप्त घोषित किया गया था, नवंबर 2021 तक देश के किस अभयारण्य में पुनः बसाने की योजना है? कूनो राष्ट्रीय उद्यान, उत्तर प्रदेश। जून 2021 में किस राज्य में स्थित रायगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य को राज्य का चौथा रायगढ़ रिजर्व बनाने की मंजूरी दी है? राजस्थान ने। जीआई टैग प्राप्त शाही लीची की पहली खेप बिहार से 24 मई 2021 को हवाई मार्ग से किस देश को निर्यात किया गया? यूनाइटेड किंगडम को। 18 मई 2021 को प्रकाशित स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की एक रिपोर्ट के अनुसार आयुष भारत कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों की स्थापना के संदर्भ में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? कर्नाटक। WWF इंडिया ने हाल ही में अस्पतालों और वन्यजीव संरक्षण में फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं के प्रयासों की सराहना करने के उद्देश्य से किसे फॉरेस्ट फ्रंटलाइन हीरोज के ब्रांड एम्बेसडर में नियुक्त किया है? अपोलो हॉस्पिटल की निदेशक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जून 2021 में नीति आयोग द्वारा प्रस्तुत SDG इंडिया इंडेक्स 2021 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? केरल ने। भारत का कौन सा राज्य मगरमच्छों की तीनों प्रजातियों वाला देश का पहला राज्य बना है? उड़ीसा। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 2020-21 में दुनिया के 9 देशों में वन स्टॉप सेंटर स्थापित करने की घोषणा किया है? कुवैत, ओमान, बहरीन, UAE। जून 2021 में असम के किस राष्ट्रीय उद्यान में दुनिया के सबसे दुर्लभ और छोटे जंगली सूअर 8 कैप्टिव बेड पाइगमी हॉग को संरक्षित किया गया है? मानस राष्ट्रीय उद्यान, असम। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जब शुरू की गई किसी योजना के तहत नागरिकों को पेड़ लगाने के लिए सम्मानित किया गया है? अंकुर योजना। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कर्नाटक में निर्माणाधीन किस बांध के निर्माण के मानदंडों के कथित उल्लंघन पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए समिति का गठन किया है? मेकेदातु। 2021 में भारत को किस 2 भीषण तूफानों का सामना करना पड़ा? ताउते और यास। हाल ही में भारत की पहली महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियर किसे नियुक्त किया गया है? आश्रिता V. ओटेली। प्रख्यात मानवविद 94 वर्ष की आयु में कोरोना महामारी से निधन हुआ सुंदरलाल बहुगुणा संस्थापक थे चिपको आंदोलन के। भारतीय नौसेना का वह पहला विध्वंसक पोत जिसे मई 2021 को सेवा मुक्त कर दिया गया है? INS राजपूत को। हाल ही में दक्षिण महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले में खोजे गए जीनस अर्किडिया से संबंधित फूलों के पौधे की एक नई प्रजाति का नाम किस भारतीय राजनेता के नाम पर रखा गया है? NCP अध्यक्ष शरद पवार। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कोविड-19 के अपने माता पिता को खो चुके अनाथ बच्चों की मदद के लिए हाल ही में किस योजना की शुरुआत की है? मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना। हाल ही में किस राज्य में ऑक्सीजन की जरूरत को पूरा करने के लिए मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस योजना की शुरुआत किया है? महाराष्ट्र ने। किस नई प्रजाति का नाम अर्किडिया शरदचंद्र रखा गया है? किस शैक्षिक बोर्ड द्वारा कोविड-19 के विरुद्ध लड़ने के लिए 5 मिलियन युवा लोगों को शामिल करने के लिए राष्ट्रव्यापी युवा योद्धा आंदोलन की शुरुआत की है? CBSE बोर्ड ने। भारतीय वन्यजीव संस्थान ने हाल ही में किस राज्य में बंदर जनगणना आयोजित की है? हरियाणा में। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में किस इस वर्ष की थीम थी? एक सतत भविष्य के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। संयुक्त अरब अमीरात मई 2021 में गोल्डन वीजा प्राप्त करने वाले बॉलीवुड के पहले अभिनेता बने। संजय दत्त। कोविड के लिए भारत का पहला शहरव्यापी पर्यावरण निगरानी मंच हाल ही में कहाँ पर लॉन्च किया गया? बेंगलुरु।
वैक्सीन संकट के बीच ग्लोबल कोवैक्स गठबंधन में शामिल होने के लिए निर्णय लेने वाला देश का पहला राज्य बना पंजाब। नवीकरणीय ऊर्जा देश का आकर्षक सूचकांक में भारत को रैंकिंग प्रदान की गई तीसरी। हाल ही में इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन का नाम परिवर्तित कर नया नाम रखा गया है इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एवं डिजिटल फाउंडेशन। हाल ही में राज्य सरकार ने लैब ऑन व्हील्स पहल की शुरुआत किया है। दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने किस भारतीय शांति सैनिक को मई 2021 में सम्मानित किया गया जिसकी 2020 में ड्यूटी के दौरान मृत्यु हो गई थी? युवराज सिंह। भारतीय सेना द्वारा अप्रैल 2021 में लद्दाख इग्नाइटेड माइंस परियोजना के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है? हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नेशनल इंटीग्रिटी एंड एजुकेशनल लॉ डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा। मार्च 2021 में इथेनॉल उत्पाद संवर्धन नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है बिहार। मई 2021 में भारत के किस केंद्रशासित राज्य ने जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 100% जल कनेक्शन के लक्ष्य को पूरा किया है? पुडुचेरी। पुडुचेरी से वह पूर्व जल उपलब्धि गोवा, तेलंगाना तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह ने अर्जित की है। वह राज्य सरकार जिसने पत्रकारों के लिए गोपबंधु संवादिका स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू करने की घोषणा किया है? उड़ीसा ने। प्रथम सप्ताह में देश के पहले ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर का अनावरण कहाँ किया है? मुंबई में। वह राज्य जिसने जल संसाधनों के क्रियाकलाप के लिए हाल ही में पर्वत धारा योजना की शुरुआत किया है? हिमाचल प्रदेश में। अप्रैल 2021 में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के शोधकर्ताओं ने सोरोपोड डायनासोर जीवाश्म हड्डी के टुकड़े की किस जिले की पहाड़ियों में खोजे गए हैं? मेघालय में। वह राज्य जहां की पुलिस द्वारा कोविड-19 रोगियों के लिए ऑक्सीजन बेड, वेंटिलेटर और प्लाज्मा उपलब्ध कराने में मदद हेतु मिशन हौसला शुरू किया गया है? उत्तराखंड पुलिस। फॉर्च्यून पत्रिका द्वारा जारी दुनिया के 50 महानतम लोगों की सूची की 10 शीर्ष 10 में एक भारतीय शामिल है। संयुक्त अरब अमीरात द्वारा मार्च 2021 में आयोजित वह बहुराष्ट्रीय युद्धाभ्यास जिसमें भारत ने पहली बार हिस्सा लिया, डेजर्ट फ्लैग। वह राज्य जिसने मार्च 2021 में निजी क्षेत्र की कंपनियों में राज्य के अस्थायी निवासियों की नौकरी में 75% आरक्षण प्रदान करने का निर्णय लिया है? हरियाणा ने। हरियाणा में किस बीमारी को अधिसूचित बीमारी के रूप में वर्गीकृत किया गया है? ब्लैक फंगस। डीआरडीओ द्वारा एयर टू एयर मार करने वाली 5वीं पीढ़ी की किस मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? पाइथन 5। भारत के आवास और शहरी मंत्रालय द्वारा 4 मार्च 2021 को जारी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 के में कौन सा शहर रहने की दृष्टि से सबसे बेहतर शहर घोषित किया गया है? बेंगलुरु। नरेंद्र मोदी ने भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने पर मनाए जाने वाले किस महोत्सव का प्रारंभ 12 मार्च 2021 को जारी किया है? आज़ादी का अमृत महोत्सव। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में सर्वाधिक भिखारियों की संख्या किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल में है। डिफेंस वेबसाइट मिलिट्री डायरेक्टर द्वारा जारी वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक मजबूत सैन्य शक्ति सूचकांक अल्टीमेट मिलिट्री स्ट्रेंथ इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है? चौथा स्थान मिला है। नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने फेनी नदी पर बने किस पुल का लोकार्पण वर्चुअल माध्यम से 9 फरवरी 2021 को किया है? मैत्री सेतु। और राज्य जिसने अपने यहाँ 1 मई 2021 को मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना शुरू किया है? राजस्थान ने। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा 26 अप्रैल 2021 को जारी सिपरी मिलिट्री इंस्पेंडिसीज डेटाबेस शीर्षक वाली रिपोर्ट में भारत वर्ष 2020 में सैन्य खर्च के मामले में किस स्थान पर है? तीसरे स्थान पर है। वह पर्वतारोही जिसने 16 अप्रैल 2021 को दुनिया की 10वीं सबसे ऊंची चोटी माउंट अन्नपूर्णा पर चढ़ाई कर ऐसा करने वाली भारत की पहली महिला बनी? प्रियंका मोहते।
पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी बांग्लादेश के ढाका के बीच 27 मार्च 2021 से किस यात्री रेलगाड़ी का संचालन मिताली एक्सप्रेस का। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 29 अप्रैल 2021 को देश के किस प्रौद्योगिकी संस्थान में भारत के पहले 3D प्रिंटेड भवन का उद्घाटन किया। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास द्वारा। वह राज्य सरकार जिसने जानवरों के लिए भारत का पहला सरकार द्वारा संचालित एम्बुलेंस नेटवर्क स्थापित किया है। आंध्र प्रदेश सरकार। नरेंद्र मोदी ने पंचायती राज दिवस के अवसर पर 24 अप्रैल 2021 को किस योजना के तहत ई संपत्ति कार्ड के वितरण की शुरुआत की है। स्वामित्व योजना के तहत। हाल ही में भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र कहाँ पर खोला गया है। उत्तराखंड में। अप्रैल 2021 में किस भारतीय संस्थान ने हेलीकॉप्टर निर्माण के लिए एकल क्रिस्टल ब्लेड प्रौद्योगिकी विकसित की है। DRDO ने। सीमा सड़क संगठन ने अप्रैल 2021 में कमांडिंग अधिकारी के रूप में नियुक्त होने के लिए पहली महिला अधिकारी बनी है वैशाली हिवासे। दोस्तों चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ मिल सके। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।